अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अरश शरीफ की शहादत के हवाले से इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर एक बयान दिया है। इस बयान के अंदर इमरान खान ने सियालकोट में कहा है कि अरश शरीफ जैसा बहादुर दलेर सहाफ़ी उन्होंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से सहाफ़ी इससे पहले भी अपनी जान से गए, लेकिन अरश शरीफ की शहादत पर जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम गमज़दा है, जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों के दिलों के अंदर गुस्सा है और जिस तरह से लोग अरश शरीफ की मज़लूमाना शहादत पर वो तपे हुए हैं, बिफरे हुए हैं, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। अरश शरीफ के हवाले से इमरान खान ने मज़ीद कहा कि उनको इस वजह से शहीद करवाया गया क्योंकि अरश शरीफ राह हक पर खड़े हुए थे। वो बाज़मीर था, वो झुका नहीं और वो डटा रहा। उसने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। उनको धमकियां दी जाती थी, उनको नामालूम नंबरों से कॉलें आती थीं। ये इमरान खान ने कहा है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि अरश शरीफ का जो खून है वो रायगान नहीं जाएगा। इस हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, राय हक पे खड़ा होता था। कई दफा गलत भी होता, लेकिन वो अपने ज़मीर के मुताबिक राय हक पे खड़ा था, मुल्क के लिए खड़ा था। जो मुल्क की बेहतरी है, अरशद शरीफ उधर खड़ा था। कोई उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने ज़मीर का सौदा करता था। बाज़मीर एक वो जर्नलिस्ट, सहाफत जो मुल्क का असासा होती है, ऐसे सहाफी मुल्कों का असासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी है। क्यों इतना गम है आज? मैंने कभी पाकिस्तान में किसी सहाफी के इस तरह, और भी सहाफी कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैंने कभी इस तरह का रंज और दुख पाकिस्तान में नहीं देखा और गुस्सा जो अरशद शरीफ पे हुआ। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपने इमरान खान की ज़बानी ये गुफ्तगू सुनी जिसके अंदर इमरान खान ये कहते हैं कि अरशद शरीफ को ख़तरा था, इस वजह से उन्हें मजबूरन पाकिस्तान से जाना पड़ा। और इमरान खान ये जो कल से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि तुम पाकिस्तान से चले जाओ, इसका मतलब ये है कि इमरान खान ये कहना चाहते हैं कि चूंकि उनकी पाकिस्तान में जान खतरे में थी, उन्होंने कहा चलो तुम दुबई चले जाओ। तो वहाँ जब वो दुबई गए तो वो तो एक पुरअमन मुल्क है, वहाँ तो इस तरह से ना तो मुकाबले होते हैं, ना ही इस तरह से टारगेट किलिंग होती है। तो सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान ने उनको अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाने का मशवरा दिया। अब वहाँ से यानी दुबई से, चूंकि उनके पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था, अब दुबई से उनको कहा जाता है कि ज़बरदस्ती निकलवा दिया गया। और कीनिया का मीडिया ये दावा कर रहा है कि उनको करीब से फायर मारा गया है। इसका मतलब ये है कि उनकी शहादत एक मजलूमाना शहादत हुई है, बड़े मजलूम अंदाज से उनको शहीद किया गया है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने ये ट्वीट है शहबाज शरीफ का, जिसके अंदर शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान अरशद शरीफ की शहादत पर सियासत कर रहे हैं और इमरान खान अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से जो अपने मकासद हैं सियासी वो हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान की शहादत के हवाले से हमने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आ जाए तब तक इमरान खान सब्र करें, यह शहबाज शरीफ ने कहा है। जबकि नाज़रीन किराम, राना सनाउल्लाह ने जो के वज़ीर दाखिला हैं, जिन्होंने ये बात कही कि हमने अरशद शरीफ के हवाले से एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है, कमीशन बनाया है, उसमें उन्होंने एक और बात ये की है कि जो सोने की स्मगलिंग का मामला है वो भी देखेंगे। इस पर सोशल मीडिया पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है कि राना सनाउल्लाह अरशद शरीफ का भी जनाजा भी नहीं हुआ, उनके ऊपर सोने की स्मगलिंग का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं ताकि किसी तरह से ये साबित किया जाए कि अरशद शरीफ किसी और मामले के अंदर शहीद किए गए हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की आवाम गम से निढाल है और पाकिस्तान के अंदर लोग सवालात उठा रहे हैं कि आखिर कब तक ये जुल्म पाकिस्तान के अंदर होता रहेगा। और सहाफ़ी बरादरी तो ये कह रहे हैं कि कीनिया का मीडिया पाकिस्तान के मीडिया से 1000 गुना अच्छा है, जो एक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है और यह हुकूमत से मुंसलिक लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से अरशद शरीफ के हवाले से बात ना की जाए। अब बात करेंगे नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगले 72 घंटों के अंदर इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं।
इमरान खान ने गुज़श्ता रात को ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और कहा था कि यह हकीकी आज़ादी की जंग है। ये जंग हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा पुरअमन मार्च होगा और हमारा हदफ ये होगा कि हम हुकूमत को मजबूर करें कि वो हुकूमत को ख़त्म करके इलेक्शन कॉल करें, अवाम को फैसला करने दें कि किसकी हुकूमत होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की और अदालत को यह कहा कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोकें। लेकिन आज अदालत के अंदर इमरान खान के खिलाफ हुकूमत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा और अदालत ने हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी, जिसका मतलब यह है कि अब हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और हुकूमत परेशान है। वो अदालत के ज़रिए से छुपना चाहती थी, अदालत के ज़रिए से अपने आप को छुपाना चाहती थी, लेकिन अदालत ने कहा कि कानून के तहत एहतिजाज करना, पुरअमन एहतिजाज करना हक है और इमरान खान वो रेड जोन में तो जाएंगे नहीं, वो दूसरी जगह पर, पुरअमन जगह पर एहतिजाज करेंगे, जलसा करेंगे। तो अब नाज़रीन किराम, मामला ये है कि जो लॉन्ग मार्च है इससे हुकूमती टांगें काँप गई हैं। हुकूमत परेशान है कि लॉन्ग मार्च से कैसे निपटे। बताया जा रहा है, शेख रशीद की जानिब से भी ये कहा गया है कि फ़ाइनल राउंड पाकिस्तान की सियासत का शुरू हो चुका है और ये जो फाइनल राउंड है पाकिस्तान की सियासत का, ये बड़ा क्रूशल होने जा रहा है। इस हवाले से शेख रशीद ने बाकायदा एक ट्वीट भी लिखी है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि सियासत का फाइनल राउंड शुरू हो गया है, नवंबर में आर या पार हो जाएगा। जिस तरह वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा लिया गया, इसी तरह हुकूमत से इलेक्शन की तारीख ली जाएगी। गैर मकबूल भिखारियों को कहीं से खैरात नहीं मिलेगी। अरशद शरीफ पर मरियम के ट्वीट और दिवाली का केक काटने वाले नवाज शरीफ पर सारी कौम लान तान भेज रही है। जुमेरात को 2 बजे फैसल मस्जिद में शहीद का नमाज जनाजा पढ़ेंगे। जुमे को 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से जालिम चोरों के खिलाफ इमरान खान की क़यादत में निकलेंगे। पुरअमन आइनी और कानूनी एहतजाज कौम का हक है। राना सनाउल्लाह, जिसे एयरपोर्ट जाने की हिम्मत नहीं हुई, अगर उसने ताकत इस्तेमाल की तो उसे भागने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। ये शेख रशीद ने ट्वीट किया है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मामला ये है कि इमरान खान के मार्च को रुकवाने के लिए बड़ी तैयारियां हो रही हैं। यहाँ तक कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी का भी प्लान है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए बड़ा प्रेशर है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार करें ताकि ये लॉन्ग मार्च शुरू ही ना हो। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जो लॉन्ग मार्च है इसके लिए इमरान खान ने पिछले 3 महीने तैयारी की है और 3 महीने कोई मामूली वक्त नहीं है, बड़ा वक्त है। और तैयारी इमरान खान की ऐसी है कि इमरान खान ने बताया कि अब वो वाली हरकतें अगर इन्होंने हुकूमत ने की, यानी शेल बरसाए, जुल्म किया, तशद्दुद किया, तो जवाब मिलेगा। हमारे पास भी बड़े ऑप्शन हैं। तो अब इमरान खान को गिरफ्तारी करने का प्लान है, लेकिन इमरान खान ने पूरी हिफाजती जो इक़दामात हैं वो उठा रखे हैं। बताया जा रहा है कि वो लाहौर में ही क़याम करेंगे और पंजाब में चूँकि उनकी हुकूमत है तो वहाँ उनको गिरफ़्तार करना मुश्किल है। अब कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शायद रेंजर को या किसी और ज़रिए से उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करना आसान होता तो 2, 3, 4 दफ़ा पहले भी कोशिश हो चुकी है, लेकिन गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लॉन्ग मार्च है ये इमरान खान के लिए भी ज़िंदगी और मौत का एक तरह से मार्च है और ये इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ के लिए भी और उनके हवारियों के लिए भी ये ज़िंदगी और मौत का मार्च है। अगर इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है तो शहबाज शरीफ और उनके हवारी सियासी मौत मर जाएंगे। अगर इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च पहले की तरह ताकत के ज़रिए से कुचल दिया जाता है तो इससे ख़तरा है खूनी इनकलाब का, इससे ख़तरा है खूनी मार्च का और इससे फिर बड़ी तबाही फैल सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि मुल्क को अगर संभालना है, खाना जंगी फसादात से बचाना है, तो फिर पुरअमन तरीके से एहतजाज करने दिया जाए और हुकूमत को जो कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन की कॉल दे, इलेक्शन की तारीख दे, तो हुकूमत को चाहिए वो इलेक्शन की तारीख दे दे। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें और इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।